क्या आपको पता है इंटरस्टेलर का जो लेजेंडरी थीम है, जो कि लेजेंडरी हंस जिमर सर ने कंपोज किया है, वो इतना ग्रैंड, इतना एपिक क्यों है? उसे सुनते ही ऐसे क्यों लगता है कि हम किसी और ही डायमेंशन में चले गए? जब भी मैं बजाता हूँ या फिर सुनता हूँ, मुझे तो एक मतलब मैं तो मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता हूँ पूरा। तो आई फील आपको भी ऐसा फील होता होगा। तो मैं आज यही बताऊँगा कि ये इतना एपिक, इतना ग्रैंड, इतना कैची, इतना ब्यूटीफुल क्यों है। तो मैं रिसेंटली बजा रहा था इंटरस्टेलर, तो मुझे दिमाग में एक चीज़ आई, एक पॉइंट, जस्ट ओपिनियन। मैं ये नहीं बता रहा कि ये फैक्ट है, जस्ट ये मेरा पॉइंट है, जो मुझे लगता है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। एंड आपको एक नया चीज़ सिखाने का कोशिश है। सो आई वॉज जस्ट प्लेइंग इंटरस्टेलर। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया, एक पैटर्न नोटिस किया, एक स्ट्रक्चर नोटिस किया कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला नोट ए, दूसरा नोट बी, तीसरा नोट सी, चौथा नोट डी, एंड जो पांचवा नोट है ई, वो कॉमन है, हर नोट के बाद बजेगा। ठीक है, तो अभी मैं एक्चुअल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। ई जो है ये ई नोट है, ई है कॉमन नोट। ठीक है, तो पहला जो नोट बजेगा ए, ए ई, सेकेंड बी ई, बी ई, सी ई, सी ई। ई कॉमन है, जस्ट ई कॉमन है। एंड ई के पहले जो, ई के आगे जो नोट बजेगा वो सीक्वेंस में बढ़ रहा है, ए बी सी देन डी ई, डी ई। तो ई तो कॉमन है, बट जो पहले बजेगा नोट, जो कि ई के पहले बजेगा, वो सीक्वेंस में चेंज हो रहा है। जैसे कि आप कोई भी रैंडम चेंज नहीं देखोगे, सीक्वेंस में चेंज देखोगे। ए बी सी डी। तो जब कोई चीज़ सीक्वेंस में आगे बढ़ता है तो कितना ब्यूटीफुल हो जाता है। जैसे अभी अगर सेम नोट्स अगर मैं बिना सीक्वेंस के बजाऊँ, ए ई, सी ई, सी ई, डी ई, डी ई, डी ई, डी ई, तो ऐसे मतलब एकदम एकदम मिक्सचर लग रहा है ना, मतलब कुछ सेंस ही नहीं बना रहा, बट कितना ब्यूटीफुली इसे एक सीक्वेंस में आगे बढ़ाया गया है। जब कोई चीज़ सीक्वेंस में आगे बढ़ता है ना, तो एकदम हम उसके फ्लो में चले जाते हैं। जैसे कि पहले, और ये ऐसा नहीं है कि एक बार ही बजेगा सिर्फ नोट, ई तो कॉमन है, बट ए ई, फिर से ए ई, तो एक नोट पैटर्न 2 बार बजेगा। जैसे कि ए ई एक बार, ए ई 2 बार, देन सेम बी ई एक बार, बी ई 2 बार। 2 बार क्यों बजाया गया है? 2 बार इसीलिए बजाया गया है ताकि ये ऑडियंस को कैच करके रखे। अगर आप देखोगे कि अगर मैं एक बार बजाऊँ ए ई, फिर शिफ्ट हो जाओ बी ई, फिर से शिफ्ट हो जाओ सी ई, डी ई, तो ये कैच नहीं कर पा रहा। सीक्वेंस में तो बढ़ रहा है पर कैच नहीं कर पा रहा। सीक्वेंस में बढ़ाना भी इम्पोर्टेंट है, कैच करके रखना भी इम्पोर्टेंट है। तो एक नोट में कैच करेंगे ए ई, बी ई, बी ई, सी ई, सी ई, डी ई, डी ई। 2 बार 2 बार बजाएंगे ताकि कैच हो, ऑडियंस का माइंड कैच हो, एकदम अटेंशन पे आ जाए। एंड टाइम टू टाइम से 2 के बाद 2 नोट पैटर्न के बाद सीक्वेंस में आगे भी बढ़ाएंगे ताकि ऑडियंस अपलिफ्ट होते जाए, मेडिटेटिव स्टेट में चले जाए। और जब कोई चीज़ सीक्वेंस में बढ़ता है वो इतना ब्यूटीफुल हो जाता है। जैसे कि सीक्वेंस में बढ़ रहा है, देखिए ए ई, ए के बाद बी, बी ई, फिर सी, सी ई, डी ई। तो सीक्वेंस में बढ़ रहा है तो मतलब ऑडियंस एकदम मतलब शफल नहीं हो रही, माइंड एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है, तो एकदम कैच होकर रहती है ऑडियंस। एंड इसे ये रीज़न एपिक बनाता है, ग्रैंड बनाता है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ ये पैटर्न रिस्पॉन्सिबल है इस ट्यून के इतने एपिक होने के लिए। क्रिएटिविटी तो ऑब्वियसली लेजेंडरी कंपोजर्स ने कंपोज किया है, तो ऑब्वियसली क्रिएटिविटी तो दिया ही होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिर्फ सोलो नोट नहीं बजता, हार्मोनाइज नोट्स बजते हैं। हार्मोनाइज नोट का मतलब क्या है कि कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो एक साथ घुल मिल जाते हैं। जैसे कि ए के साथ एफ, बी के साथ जी, सी के साथ ए, डी के साथ जी। तो
जितना कोशिश किया है ना इसको ग्रैंड बनाने की कोशिश की गई है। जैसे कि मतलब सिंपल वीक नोट्स नहीं रखे गए हैं, हार्मोनाइज नोट, एकदम ग्रैंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं। तो ये ट्यून को और बेटर बनाता है। एंड क्रिएटिविटी ऑन इट्स पीक भाई। सिर्फ एक पैटर्न या फिर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता एक ट्यून के ग्रैंड होने में, उसके पीछे का इमोशंस, उसके पीछे की क्रिएटिविटी रिस्पॉन्सिबल होती है। बट ये वीडियो में मैं वो पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ। जस्ट मेरा पॉइंट है, मेरा थॉट है, आप लोगों को कुछ सिखाने का कोशिश है। एंड कुल मिला के बात यही है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ई तो कॉमन नोट लिया गया है, एंड जब बाकी ई के पहले जो नोट बजेगा पैटर्न में वो सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा। एंड दिस इज़ द रीज़न ये ट्यून इतना मेडिटेटिव, इतना एपिक, इतना ग्रैंड फील होता है। आप फील कर सकते हो कि धीरे धीरे एकदम सीक्वेंस में बढ़ रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम सीक्वेंस में। ए के जस्ट ऊपर बी, फिर बी के जस्ट ऊपर सी के जस्ट ऊपर डी, सीक्वेंस में बढ़ रहा है। तो कुल मिला के मेरा यही कोशिश था आपको समझाने की। एंड आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने ट्यूटोरियल भी डाला इंटरस्टेलर का, आप देख सकते हो, और मैंने वहाँ पे इंटरस्टेलर प्ले किया है। एंड ऐसे ही सीखते रहिए, अपने गिटार जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए। और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर देना, इंस्टा पेज इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और तब तक के लिए देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। बाकी यूट्यूबर्स को भी देखिए, जहाँ से सीख सकते हो वहाँ से सीखिए। तब तक के लिए बाय।